जी अब हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर, जिन्हें उर्दू में कहते हैं हम गैर नातिक आदाद। गैर नातिक आदाद क्या हैं? एन इर्रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसे तमाम आदाद जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में या बटा की शक्ल में ना लिख सकें, वो हमारे पास होते हैं इर्रेशनल नंबर, या उर्दू में हम उन्हें कहते हैं गैर नातिक आदाद। ये ऐसे नंबर होते हैं जिनको ना तो हम मुकम्मल तौर पर एक्सप्रेस कर सकते हैं सिंपल फ्रैक्शन की सूरत में, दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज सिंपल फ्रैक्शन। ऑल्सो इट्स डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसकी अगर हम जब डेसिमल फॉर्म लेते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, उसके आदाद कभी खत्म नहीं होते, और नॉन रिपीटिंग होती है कि उसके आदाद के अंदर कोई पैटर्न भी मौजूद नहीं होता। एग्जाम्पल हमारे पास है √2। इसको जब हम डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आता है 1.414213, यानी इस तरह से आगे चलता रहेगा। ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं होगा कभी भी, और इसके अंदर कोई रिपीटिंग पैटर्न भी आपको नजर नहीं आ रहा। इस तरह से नातिक आदाद के अंदर था कि 0.33333 या 0.151515, इस तरह का कोई रिपीटिंग पैटर्न मौजूद इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर की एक एग्जाम्पल है। इसी तरह √3, इसका भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग पैटर्न आएगा। हमारे पास पाई है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। इसकी जब हम डेसिमल फॉर्म देखते हैं तो 3.14159 एंड सो ऑन, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग पैटर्न पर मौजूद है। और √5 ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमारे पास इर्रेशनल नंबर क्या हो गए? जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में ना लिख सके और उनका मुकम्मल इजहार किसी फ्रैक्शन की सूरत में हम नहीं कर सकते, और ना ही उसकी डेसिमल फॉर्म जो है रिपीटिंग होती है या टर्मिनेटिंग होती है। इस तरह की कोई सूरत हाल जिस आदाद की ना हो, वो हमारे पास होते हैं इर्रेशनल नंबर।